नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, बजाज गोगो गाड़ी आपने खरीद लिया। खरीदने के बाद आपको एक समस्या कभी कभार किसी किसी को मिलती है कि उसकी गाड़ी चार्ज होते होते चार्ज लेना छोड़ देती है। कहने का मतलब दोस्तों, आपके घर में वोल्टेज का दिक्कत है और बहुत सारे व्यूअर मेरे कमेंट करते हैं कि भैया कौन सा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, वैसे मैंने कौन सा स्टेबलाइजर लगाना चाहिए और स्टेबलाइजर किस तरह से लगाना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा कि आपके घर में वायरिंग किस तरह से कराना है और स्टेबलाइजर लगाने से लेकर के मतलब कितने एम्पियर का आपको एमसीबी लगाना है, कितने एम्पियर का डीपी स्विच लगाना है, जो भी मतलब कि मैंने उस वीडियो पर अच्छा से बताया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, गोगो गाड़ी आपने खरीदा, आपकी गाड़ी कुछ देर तक चार्ज होती है और चार्ज लेते लेते फिर आपकी गाड़ी का चार्जर जो है उसका फैन जो है चलना बंद हो जाता है। मतलब आपके आरसीडी केबल पर इस तरह का समस्या दिखता होगा। आप साइड में देखिए, आरसीडी केबल पर इसमें तो हाथ से पुश करके आपको दिखाने के लिए बताया गया है, पर यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपको होगी। होगा क्या कि जब आप चार्ज में लगाइएगा, कुछ देर चार्ज होगी, आरसीडी केबल का बोर्ड जो है हरा ब्लिंक करेगा, उसके बाद कुछ देर बाद रेड हो जाएगा। आप उसको फिर से रीसेट करेंगे, कुछ देर बाद फिर से रेड हो जाएगा। ये वाली समस्या आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इसका दो ही कंडीशन है, या तो आपके घर के वायरिंग में दिक्कत है, आपको अर्थिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर आपके घर में वोल्टेज का दिक्कत है। तो दोस्तों, अर्थिंग और वायरिंग तो आपके घर में किया हुआ है, क्योंकि जब गाड़ी आप खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए जो आते हैं कंपनी के तरफ से लोग, अच्छा से अर्थिंग आपके घर का फिट कर देते हैं और वायरिंग आप शायद अपने घर का कराकर ही रखते हैं, लेकिन प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है। उसका एक रीजन ये होता है कि जिस भी ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आती है उसका अर्थिंग प्रॉपर कंट्रोल तरीका से नहीं आता है, जिस तरह से आपको आना चाहिए। किसी किसी एरिया में, किसी किसी मोहल्ला में, शहर में वोल्टेज बराबर 230, 40, 50 इस तरह रहता है, तो ऐसे जगह पर स्टेबलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये समस्या ज़्यादातर ग्रामीण स्तर वाला एरिया में क्या होता है कि अर्थिंग पोल पे तो रहती है, लेकिन कुछ लोग जो है शॉर्ट सर्किट के डर से या कुछ ऐसे प्रॉब्लम के डर से अर्थिंग को काट काट करके हटा देते हैं। तो इस कारण से ट्रांसफार्मर को ज़्यादा अर्थिंग नहीं मिल पाती है, जिससे वोल्टेज का समस्या खुद ही आपको होता है। तो दोस्तों, अब आप हर पोल में अर्थिंग तो लगा नहीं सकते, इसके लिए आपको खुद अपने घर का वोल्टेज के सल्यूशन करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मैं 5 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर सजेस्ट करूंगा। आप किसी भी कंपनी का खरीदिए, लेकिन दोस्तों आपको 5 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर खरीदना होगा। हाथ से ऐसे ऐसे घुमाने वाला नहीं लेना है, वो ऑटो कट है। ऑटो कट में एक समस्या रहती है कि आपको वोल्टेज आप लो होने पर आपको हाथ से करना पड़ेगा। उस कंडीशन में यदि हाई हो गई तो वो बंद हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लेना है, जिसमें अपने आप वोल्टेज अप हो और डाउन हो। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का एक खूबी होता है दोस्तों, जब आपका स्टेबलाइजर 250 से ऊपर जाएगा ना वोल्टेज, अपने मतलब रिले के थ्रू ऑटो कट होकर के वो अपने आप वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो ये वाला सिस्टम उसमें बढ़िया है। इसीलिए आपको जो है वोल्टेज की दिक्कत हो, आपकी गाड़ी समस्या कर रही है चार्ज में, उस समस्या के कारण आपके गाड़ी का चार्जर खराब हो सकता है। कई भाइयों के साथ क्या होता है, इस तरह से छोड़ के चार्ज लेते लेते मतलब चार्ज ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, इस चक्कर में क्या होता है उसके गाड़ी का चार्जर खराब हो जाता है। अभी आपकी गाड़ी का चार्जर वारंटी में तो मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बदल देता है शोरूम वाला, एक दिन में बदल देता है। हमारे झारखंड के अंदर, हमारे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में तो भैया 1 घंटा में बदल के दे देगा आपको, कंप्लेन रजिस्टर करता है और बदल के दे देता है। लेकिन यहाँ समस्या है आपके घर में चार्जर खराब जो हो रहा है वो आपके घर के वोल्टेज के कारण हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, आपको 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाना है। आप किसी भी कंपनी को, मतलब हेवेल्स है, वीगार्ड है, माइक्रोटेक है, जो भी अच्छी कंपनी आपको लगे उस कंपनी का स्टेबलाइजर लें और किसी इलेक्ट्रिशियन से उसे अच्छा से जुड़वा लें, और फिर आपकी गाड़ी का जो वोल्टेज की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और किसी किसी के यहाँ स्टेबलाइजर लगने के बाद भी क्या होता है
कि कभी वोल्टेज बहुत कम रहता है आपके घर पे, मतलब पोल से ही वोल्टेज कम आता है, तो उस कंडीशन में स्टेबलाइजर का भी एक क्षमता होता है। वो जब वोल्टेज आपका एबिलिटी नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में भी गाड़ी चार्ज लेते लेते छोड़ देती है, क्योंकि ऐसी समस्या जो है प्रॉपर होते रहता है कभी कभी। तो ये आपको कभी कभार हो सकता है, बाकी ऐसे तो होता नहीं है। आप अपने गाड़ी को प्रॉपर एकदम बढ़िया से चार्ज करना चाहते हैं और अपने गाड़ी को रेगुलर अच्छा से चार्ज करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। तो स्टेबलाइजर लगाइए, एक गाड़ी है तो 5 किलोवाट का, 2 गाड़ी है तो आप 10 किलोवाट का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 2 गाड़ी 5 किलोवाट पे भी चार्ज हो जाता है, क्योंकि स्टेबलाइजर का कैपेसिटी बढ़िया रहता है। आशा करता हूं आपके गाड़ी पर चार्ज से रिलेटेड जो वोल्टेज की समस्या थी वो दूर हो सके इस वीडियो के माध्यम से, आप यदि सामान को लगाते हैं। नमस्कार।